हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं उन पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और कौन कौन से शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। और भारत की जो संविधान में प्रस्तावना है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के जो शब्द लिए गए हैं, कब प्रस्तावना को हमारे ग्रहण किया गया था और उसको पारित कब किया गया था, वो सब हमने आपको पहले बता दिया था। और कौन कौन से शब्द हैं और प्रस्तावना का आपका ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम लोग कहीं न कहीं इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो सॉरी, ये प्रस्तावना का पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 में हम पूरी प्रस्तावना को देख लेंगे। 2 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट बना करके रखेंगे और ये क्लास को हम लोग देखते हैं। तो प्रेम्बल, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी प्रस्तावना जो होती है, शब्द है एक प्रस्तावना, सुना है। संविधान में प्रस्तावना शब्द का जो प्रथम पंक्ति है वो हमने आपको पहले बता रखा है कि संविधान के स्रोतों में अमेरिका से ली गई थी। तो जो अमेरिका से ली गई है उसमें प्रस्तावना में पहली पंक्ति क्या है? हम भारत के लोग लिखा है। हम भारत के लोग। ये वाला जो शब्द है, इसके मायने क्या हैं, इसके मतलब क्या है और इसके शब्द क्या हैं? मतलब हम भारत के लोग का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि जो संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण शासन की जो शक्ति है, प्रशासन की शक्ति है, वो हमारी संपूर्ण संप्रभुता जो है हमारे देश में जनता में निहित है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? संपूर्ण संप्रभुता, जो हमारे देश की संप्रभुता है, भारत के लोगों में निहित है। कहाँ? भारत के लोगों में निहित है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर निहित है? ये यूपीएससी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था और इसका मतलब यही उत्तर था कि भारत की संपूर्ण जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में कहीं न कहीं निहित है और भारत की जनता के अंतर्गत रखी गई है। भारत का मतलब क्या है? भारत के अंतर्गत कितने प्रकार के शब्दों की जो स्वतंत्रता या भारत के अंतर्गत हमारे कितने शब्द आते हैं? इसके अंतर्गत विभिन्न शब्द आते हैं, जैसे कि हमने देखा है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कौन कौन से शब्द आते हैं इसके अंतर्गत? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इन पर हम बात करेंगे। पहला शब्द है इसके अंतर्गत संपूर्ण। भारत को है ना, भारत मतलब जनता को, भारत की जनता को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। पहला शब्द हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर हम क्या करते हैं? समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक दूसरा शब्द है समाजवादी। तीसरा शब्द है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। लोकतांत्रिक। चौथा हमारा शब्द क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। पांचवा हमारा शब्द क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए करते हैं ना, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत को हमें क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे भारत को बनाने के लिए क्या क्या कार्य हमको करना है, इसको आप लोग नोट करेंगे फटाफट। क्या करना है? गणराज्य बनाने के लिए हमारे भारत को बनाना है ना, यही लिखा है ना जो प्रस्तावना है आपकी, उसकी भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है,
इसमें यही लिखा है ना, भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण समाजवादी लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, संप्रभुता कहाँ पर है, हमारे भारत के लोगों में है। और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसकी बात करते हैं हम लोग। बनाने के लिए हमारे यहाँ पर 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय है। तो न्याय की हम बात करेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, उनकी भी बात करेंगे। न्याय हमारे यहाँ पर कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा है? सामाजिक आर्थिक न्याय। तीसरा कौन सा है? राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो क्या है, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार का न्याय हमारी प्रस्तावना में दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और न्याय राजनीतिक। 3 प्रकार का, इसको थोड़ा सा बड़े ऊपर से, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का हमारे यहाँ पर न्याय प्रस्तावना में ही हमारे निहित है, वहीं से हम इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। इस 3 प्रकार के न्याय में प्रश्न कैसे बनता है, निम्नलिखित में प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय निहित है। तो उसमें ये 3 न्याय तो दिए रहेंगे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी डाला जा सकता है चौथे ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी, मतलब 3 ये हो सकते हैं, चौथा और एक दूसरा होगा, वो भी इसमें डाला जा सकता है। और हम लोग बात करते हैं हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। न्याय तो यहाँ पर 3 प्रकार का है, उसके बाद में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो हम लोग देखते हैं जब हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत, तो यहाँ पर कहीं न कहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों के पास में है। तो सबसे पहला जो बात करते हैं हम, विचारों की स्वतंत्रता हमारे पास है। विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कहीं न कहीं हमारे पास न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, उपासना के साथ साथ में हमारे यहाँ पर विश्वास, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना मतलब इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता में हम विचार करने के लिए किसी के लिए बाध्य नहीं है, अपने आप से विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी हमको है। विश्वास हम कहाँ पर किस पर करें ये भी हमें पता है, हमें अपने लिए स्वतंत्र हैं। धर्म की आज़ादी, कौन से धर्म को हमें मानना है ये भी हमें अपने आप से मतलब निर्णय लेना है। उपासना का मतलब है कौन से धर्म, किस भगवान में हमें आस्था रखनी है, ये भी हमें दिखाता है। प्रस्तावना के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभी जो बात चल रही थी अमित शाह वाली, इसी उपासना से संबंधित आपको प्रश्न दिया जा सकता है। निम्नलिखित हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता में से कौन कौन सी है। कोई 3 स्वतंत्रता, 2 स्वतंत्रता, ऑप्शन बनाया जा सकता है, इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को लेकर के, या किसी 3 को लेकर के। तो उसमें 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, तो यही 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कहां पर है? प्रस्तावना में दी गई है। और हम बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमको स्वतंत्रता कहीं न कहीं हमारी प्रस्तावना ही प्रदान कर रही है। इसके साथ साथ में हम लोग फंडामेंटल राइट जब देखते हैं तो वहां भी हमको मिलती है। उसके बाद में एक शब्द आता है समता, समता। तो हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा, क्या? प्रतिष्ठा, एक तो होगी प्रतिष्ठा, दूसरी हमारे यहाँ पर समता किस बात की है? अवसर की। तो
तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों ही समता हमारे यहाँ पर, मतलब दो प्रकार की समता हमारे यहाँ पर हमारे प्रस्तावना में ही प्रदान की गई है। ठीक है, तो दो प्रकार की हमें समता दी गई है। एक शब्द है बंधुता, जो समता के साथ साथ में एक शब्द है बंधुता, भाईचारे की जो भावना है, वो कितने प्रकार की है? ये भी दो प्रकार की हमारे यहाँ पर है। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, बंधुता के अंतर्गत क्या है? व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी गरिमा को बनाए रखना, और हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनकी गरिमा को तो बनाए रखना हमारे यहाँ पर जरूरी है ही, इसके साथ साथ में हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश है, उसकी एकता को भी बनाए रखना है। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्र की एकता क्या है? राष्ट्र की एकता व अखंडता, एकता व अखंडता को बनाए रखना, ये भी हमारे यहाँ पर बंधुता की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा उसकी गरिमा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं इन सभी बातों का ध्यान रखती है ना। और हमारा जो राष्ट्र है उसकी एकता को मेंटेन करने के लिए हम लोग बहुत से कार्य करते रहते हैं। हमारे भारत की किसी भी एक भी छोटा सा टुकड़ा भी अलग ना हो, इसकी अखंडता को मतलब इसके खंडन ना हो, इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि आर्मी और विभिन्न प्रकार की फोर्सेस हमारे बॉर्डर पर रहती हैं ना, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एकता को बनाए रखना, अखंडता को भी बनाए रखना, मेंटेन रखना जरूरी है। हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था ये भी हम बात करेंगे। समता यहाँ पर दो प्रकार की, हमारे यहाँ पर अवसर की समता और प्रतिष्ठा। बंधुता दो प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, और हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश है, संपूर्ण भारत देश की एकता और उसकी अखंडता को बनाए रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद में लिखा है 26 जनवरी 1900 कब? जनवरी 1949 को क्या है? इस दिन हमारा संविधान जो है लागू होता है। मार्गशीर्ष हिंदी का महीना है, माघ का महीना जिसको कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल मार्गशीर्ष सप्तमी, मतलब हिंदी का महीना है, मार्गशीर्ष सप्तमी को लागू हुआ था ना। मार्गशीर्ष माघ के महीने में शुक्ल पक्ष चल रहा था, शुक्ल पक्ष, शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल पक्ष में सप्तमी को संवत जानते हैं ना, संवत। तो इस तिथि को मतलब जो 26 जनवरी 1949 को ये तिथि हिंदी के अनुसार थी, ये हिंदी के अनुसार है, ठीक है, हिंदी महीनों के अनुसार ये है। तो इस तिथि को कब? इस तिथि को संवत 2006 को, क्योंकि ये 78 साल आगे होता है ना, विक्रम संवत क्या चलता है? विक्रमी संवत हमारे यहाँ पर। तो हिंदी में विक्रमी संवत जो चलता है वो आपका 2006 के, सॉरी 56 साल, 56 मान लीजिए, या 56 या हाँ 56 साल, 56 सालों के बाद में भी, मतलब वो बाद में चलता है ना, आगे चलता है ये वाला कैलेंडर 2006 वाला, ये जो विक्रमी संवत है, ठीक है। तो ये चलता है आपके विक्रमी संवत 2006 को। तो हमारा संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1949 को हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी की तिथि है, ये पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन आपका ये वाला तिथि आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। को क्या किया गया था? हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, और हमारी जो संविधान सभा क्या कर रही थी? जनता के ऊपर उसको लागू करने के लिए अंगीकार कर दिया गया था हमारे संविधान को। क्या किया गया था? संविधान को, इस तिथि को, संविधान को क्या किया गया था?
अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत, एक शब्द है अंगीकृत, दूसरा शब्द है अधिनियमित, अधिनियमित, तीसरा शब्द है आत्मार्पित, आत्मार्पित किया गया। उसमें लिखा है ना, करते हैं, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है कि संवत जो हमारा 2006 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे संविधान के जो सदस्य हुआ करते थे उन लोगों ने इसको संविधान को कहीं न कहीं अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया गया था और उनके द्वारा कहीं न कहीं हमारे संविधान को जो है आत्मार्पित किया गया था, प्रदान किया गया था हमारे संविधान के लोगों के द्वारा। दरअसल में हमारी जो प्रस्तावना है इसको, इसकी जो पहली लाइन है, जब संविधान की मतलब हमारी जो प्रस्तावना होती है इसकी आलोचना लोग करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है कहीं न कहीं उसकी वो आयातित या नकल की हुई है, संविधान की जो प्रस्तावना है नकल की गई हुई। लेकिन ये नकल की गई नहीं है, अगर हम माने तो नकल की गई भी है, क्योंकि प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो अमेरिका से ली गई है, शेष उसका जो प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन उसमें कुछ शब्द अपने मतलब अन्य देशों की प्रस्तावना से हमने डाले हैं और अपने पास से भी डाले हैं, इसलिए हमारे वर्तमान की हमारी जो प्रस्तावना है ऐसी मतलब दिखती है। तो ये हो गई आपकी प्रस्तावना। इसमें कुछ वाद होंगे, क्या वाद, कि जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जैसे कि जो हमारी प्रस्तावना है वो मतलब आपकी इसमें संशोधन हो सकता है क्या, संशोधनीय है या हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये जो प्रश्न होते हैं इसको हम लोग पार्ट 2 में अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आज का जो क्लास है थोड़ा छोटा है बट हम अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे और हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है। अगला जो पार्ट 2 होगा वो महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, और इसमें जो शब्द हैं ये जैसे कि संविधान में 3 शब्द ये दिए गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इसी प्रकार के 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसी प्रकार मतलब न्याय और आपकी जो भी मतलब न्याय की व्यवस्था मतलब दी गई है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। समता भी ध्यान रखना है कितने प्रकार की है, और बंधुता को भी याद रखना है। इन सब चीज़ों को, शब्दों को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने अलग अलग सबको लिखवा दिया है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसी के साथ में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमने आपको लिखवाई, उसी प्रकार से जो भी मतलब आपका समता, 2 प्रकार की समता लिखवाई, बंधुता 2 प्रकार की वो भी हमने लिखवा दी, इसीलिए हमने आपको अलग अलग भाग में लिखवा दिया है ताकि आपको याद रहे। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपकी जो प्रस्तावना है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, और क्लास को दोस्तों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें और देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।